welcome back to our online classes. Myself Kamaldeep Singh, lecturer of biology. Today students, आज की जो अपनी क्लास है 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी की है और इसके अंदर जो अपने चैप्टर कर रहे हैं वो है स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 12 करेंगे। आज स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 12 करेंगे। चैप्टर का नाम है हनी बी। हनी बी, इसके अंदर अपने क्या करेंगे, एपीकल्चर। एपीकल्चर और इनकी क्या देखें स्टूडेंट, इनके इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हनी बी को तो अपने सब लोग जानते ही होंगे, देखी होगी हनी बी कि उनसे क्या होते हैं, हनी को एक्सट्रैक्ट करते होते हैं। और एपीकल्चर क्या होता है देखते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले देखते हैं अपने व्हाट इज़ एपीकल्चर। व्हाट इज़ एपीकल्चर? तो स्टूडेंट्स, एपीकल्चर इज ए साइंटिफिक मेथड ऑफ एपीकल्चर इज ए scientific method of rearing honeybees। मतलब एपीकल्चर क्या होता है स्टूडेंट्स? एपीकल्चर एक साइंटिफिक मेथड है हनी बीज को पालने का। हनी बीज को अगर अपने पालते हैं आर्टिफिशियल वे के अंदर तो उन्हें अपने क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? एपीकल्चर कहेंगे। आपने देखा होगा लगभग जो अपने ग्रामीण एरिया के अंदर आते हैं या फिर कहीं अगर आप घूमने जा रहे हो तो फील्ड के अंदर देखना, खेतों के अंदर बड़े बड़े चौरस डब्बे होते हैं, वुडन बॉक्स होते हैं। उन वुडन बॉक्स के अंदर क्या किया जाता है, हनी बीज को रेयर किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनसे अपने क्या मिलता है स्टूडेंट्स? न्यूट्रिशन रिच हनी मिलता है। क्लियर? आगे अपने बात करते हैं, यह था नॉर्मल इंट्रोडक्शन एपीकल्चर का। नेक्स्ट अपने बात करते हैं स्टूडेंट हनी बी के बारे में। हनी बी के बारे में, हनी बी के टाइप्स कितने होते हैं, कैसी होती है, तो देखिए हनी बी कहाँ रहती है। हनी बी लिव्स इन, हनी बी lives in wax comb made itself। मतलब हनी बी क्या होती है, वैक्स के कॉम्ब के अंदर रहती है। जो किसने बनाया है? उसने खुद ने बनाया होता है। आगे देखते हैं एक कॉम्ब के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होंगी। जो अपने कॉम्ब, जिसको हिंदी के अंदर छत्ता कहते हैं, मधुमक्खियों का छत्ता, उस कॉम्ब के अंदर क्या क्या होगा स्टूडेंट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं तो उस कॉम्ब के अंदर होगा फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वीन होगी जो कितनी होगी स्टूडेंट? नंबर ऑफ 1, सिर्फ एक क्वीन होगी। फिर होंगे स्टूडेंट्स, अपने बात करते हैं 2 नंबर पर होते हैं ड्रोन मतलब बात होती है जिनको कहते हैं मेल भी कह देते हैं। मेल होते हैं हंड्रेड्स के अंदर क्या होंगे स्टूडेंट? मेल प्रेजेंट होंगे। एंड लास्ट अपने बात करते हैं तो वो क्या होते हैं? वर्कर्स जो क्या होंगे? रेस्ट मतलब जो बचे हुए जो भी होंगे वो क्या सारे क्या होंगे स्टूडेंट्स? वर्कर्स होंगे। मतलब अगर एक कॉम्ब है, एक बड़ा मधुमक्खी का छत्ता है, उस मधुमक्खी के छत्ते के अंदर जो राज करती होती है, ठीक है, उसे वो होती है स्टूडेंट क्वीन होती है जो सिर्फ एक होगी। ड्रोन यानी मेल होते हैं वो हंड्रेड्स के अंदर होंगे। और बात करते हैं वर्कर्स की, वर्कर्स कितने हो? जो बचे हुए हैं वो सारे क्या होंगे स्टूडेंट? वर्कर्स होंगे। क्लियर? आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, एक अप्रोक्सीमेटली बात की जाए, अप्रोक्स बात किया जाए, एक कॉम्ब के अंदर 20 से लेकर 50,000 तक, ठीक है, 20 से लेके 50,000 तक क्या हो सकती है? हनी बीज हो सकती है इन वैक्स कॉम्ब। क्लियर हुआ? क्या था, एक जो अपने पास मधुमक्खी का छत्ता है, उस छत्ते के अंदर 20 से 50,000 तक हनी बीज हो सकती है। बड़े छत्ते की बात हो रही है। उनमें से क्वीन कितनी होंगी? एक होंगी। मेल कितने होंगे? हंड्रेड्स के अंदर होंगे। और बाकी जो बचा स्टूडेंट्स वो सारे क्या है? वर्कर्स हैं। उन वर्कर्स का काम ही है सब कुछ। जो वर्कर्स का काम है फूड सर्च करना, फूड लाना और सिक्योरिटी का काम, सब कुछ काम वर्कर्स का है। अब इनके बारे में अपने डिस्कस करते हैं। चलो देखते हैं आगे। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। हनी बीज के कौन कौन से टाइप या फिर अपने कौन कौन सी स्पीसीज प्रेजेंट है इंडिया के अंदर। तो हनी बीज के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल है एपिस डोर्सेटा, एपिस डोर्सेटा। सेकंड है एपिस इंडिका, एपिस इंडिका।
थर्ड है स्टूडेंट्स एपिस फ्लोरा, फोर्थ इज एपिस मेलिफेरा एंड फिफ्थ इज एपिस मेलिपोना मेलिपोना। अपने इंडिया के अंदर टोटल 5 टाइप्स की क्या स्टूडेंट प्रेजेंट है, हनी बीज प्रेजेंट है, जिनको अपने नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर क्या देते हैं, छोटी मक्खी, बड़ी मक्खी, ठीक है, जो साइज के अकॉर्डिंग होती है वैसी ये टाइप है इनका। ठीक, इनमें से बात किया जाए जो फर्स्ट ऑफ ऑल एपिस डोर्सेटा है। एपिस डोर्सेटा स्टूडेंट्स ये क्या है, एपिस डोर्सेटा माइग्रेटरी नेचर की होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स, माइग्रेटरी नेचर की होती है स्टूडेंट्स, मतलब एक जगह ये रह नहीं सकती। मतलब अगर मान लीजिए 10 दिन इधर इस ब्रांच पर है, मान लीजिए मेरे पास एक ट्री है, ट्री की ब्रांच है, इस पर इसने एक बार क्या कर लिया, अपना कॉम्ब को लगा लिया, तो 10 या 20 दिन या फिर मान लीजिए मैक्सिमम 1 महीने तक यहाँ रहेगी। उसके बाद में क्या होगी, माइग्रेट कर जाए किसी और जगह पर। मतलब इनको एक जगह पर रेयर करना मुश्किल है, तो इसको क्या किया जाता है स्टूडेंट, इसका एपीकल्चर के अंदर इनको नहीं रेयर किया जाता। क्लियर, एपीकल्चर के अंदर एपिस डोर्सेटा क्यों नहीं रेयर किया जाता, क्योंकि क्या होता है स्टूडेंट्स, माइग्रेटरी नेचर की होती है, एक जगह टिक कर नहीं बैठती। आगे बात करते हैं एपिस इंडिका एंड एपिस मेलिफेरा। एपिस इंडिका एंड एपिस मेलिफेरा स्टूडेंट्स, इनको क्या किया जाता है, एपीकल्चर के अंदर स्टूडेंट्स इनको रेयर किया जाता है। यूज इन एपीकल्चर, यूज्ड इन एपीकल्चर के अंदर इनको क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि इनको पालना है, रियर करना है, वो आसानी से हो जाता है। आगे बात करते हैं फ्लोरा और मेलिपोना की। एपिस फ्लोरा एंड एपिस मेलिपोना, एपिस फ्लोरा एंड एपिस मेलिपोना, ये क्या होती है स्टूडेंट, एक तो इनका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, स्मॉल साइज होती है, स्मॉल साइज्ड, एंड इनसे क्या होगा, लेस अमाउंट के अंदर क्या मिलता है, हनी मिलता है, लेस अमाउंट ऑफ हनी। इनसे हनी भी क्या होगा, लेस अमाउंट के अंदर मिलेगा। यही बात इसी के अंदर है, मेलिपोना के अंदर लेस अमाउंट ऑफ हनी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स, लेस अमाउंट ऑफ हनी। इनमें से हनी भी कम अमाउंट के अंदर मिलेगा। तो ऐसे अपने हनी बीज को क्यों पालेंगे, सोचने की बात है। अगर अपने क्या क्या रखा है, हनी बी पाल रखी है, अगर उनमें से अगर अपने को हनी बी को क्यों रेयर करते हैं, ताकि उनमें से अपने को क्या मिले, वैक्स मिले, हनी मिले। अगर वो मिलता ही कम अमाउंट के अंदर है, तो अपन उनको रेयर करेंगे क्यों। क्लियर हुआ। तो अपने इनको रेयर करने के लिए सिर्फ अपने पास इंडिया के अंदर 2 स्पीसीज है, एपिस इंडिका एंड एपिस मेलिफेरा। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, वेरी गुड। आगे अपने बात करते हैं टाइप्स ऑफ हनी बीज। हनी बीज के टाइप कौन कौन से होते हैं, क्वीन हो गया, ड्रोन हो गया एंड वर्कर्स। इनके बारे में देखते हैं क्या क्या होता है। हाँ जी स्टूडेंट, अपने आगे बात कर रहे थे डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब जो हनी बीज होती है वो अपने लेबर का डिवीजन कैसे करती है। तो लेबर का डिवीजन करने के लिए स्टूडेंट्स इनके पास 3 टाइप है, अपने पास क्वीन है, ड्रोन है एंड वर्कर है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं क्वीन के बारे में। कौन होती है क्वीन। क्वीन होती है स्टूडेंट्स चीफ ऑफ द कॉम्ब। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, चीफ ऑफ द कॉम्ब। ये कॉम्ब की क्या है स्टूडेंट्स, चीफ है। बिगर इन साइज, मतलब साइज के अंदर क्या हो स्टूडेंट्स, साइज के अंदर ये थोड़ी बड़ी होगी वर्कर से और ड्रोन से। आगे अपने बात करते हैं स्टूडेंट्स, ये फर्टिलाइज्ड एग से इसका क्या होता है स्टूडेंट, फॉर्मेशन होता है। कब होगा, जब ये लार्वा स्टेज के अंदर होगी और वर्कर्स इनको क्या देंगे स्टूडेंट्स, रॉयल जेली देंगे। क्या खिलाएंगे स्टूडेंट्स, रॉयल जेली। रॉयल जेली एक ऐसा न्यूट्रिशन फूड है, ठीक है। अगर जिस इन्फेंट को, फर्टिलाइज्ड एग की बात हो रही है, जिस फर्टिलाइज्ड एग में से लार्वा निकलेंगे, जिनको रॉयल जेली ज़्यादा मिलेगी स्टूडेंट, वो तो क्या होंगे स्टूडेंट्स, क्वीन होंगे। और जिनको कम मिलेगी वो क्या होंगे स्टूडेंट, वर्कर्स होंगे, जिसके बारे में आगे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आगे 4 पॉइंट की अपने बात करते हैं स्टूडेंट्स। 4th पॉइंट की अपने बात करते हैं, इनके अंदर स्टिंग, विंग्स एंड माउथ पार्ट्स,
माउथ पार्ट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? अंडर डेवलप्ड होते हैं, अंडर डेवलप्ड होते हैं। क्लियर? क्योंकि इनका काम स्टिंग विंग्स एंड माउथ पार्ट्स है, इनका कोई काम ही नहीं है, क्योंकि इनका सिर्फ छत्ते के अंदर है, जो कॉम्ब के अंदर बैठे रहना है और उनको क्या करना है? अपना ऑर्डर मनवाना है। ठीक है, चीफ ऑफ द कॉम्ब है, ये कॉम्ब का चीफ है और साइज़ के अंदर बड़ी होती है। फर्टिलाइज एग होते हैं जब इनको लार्वा स्टेज के अंदर आएंगे। अगर इनको रॉयल जेली ज़्यादा मिलेगी, ठीक है, तो इनको क्या होगा? ये क्वीन होगी। और स्टिंग विंग्स एंड माउथ पार्ट्स इनके अंदर क्या होते हैं? अंडर डेवलप्ड होते हैं। आगे अपने बात किया जाए तो ये क्या करती है? अपने लाइफ साइकिल के अंदर, अपने लाइफ टाइम के अंदर ओनली वन टाइम, लाइफ टाइम के अंदर ओनली वन टाइम ये क्या करेगी स्टूडेंट्स? एक स्पेशल फ्लाइट होती है, मतलब नप्शियल फ्लाइट, नप्शियल फ्लाइट करती है। नप्शियल फ्लाइट क्या है स्टूडेंट्स? ये एक बार ही अपने पूरे लाइफ टाइम के टाइम ये क्या होगी? सिर्फ एक बार ही अपने कॉम्ब से बाहर निकलती है। क्यों निकलती है? रिप्रोडक्शन करने के लिए, फर्टिलाइजेशन करने के लिए। सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। इसके अंदर क्या होगा? नप्शियल फ्लाइट के अंदर हनी बी है, वो अपने कॉम्ब से बाहर निकलेगी, कुछ ऊंचाई तक उड़ेगी। क्लियर? और उसके पीछे पीछे क्या होंगे स्टूडेंट्स? जो ड्रोन है या फिर मेल है, वही उनके पीछे पीछे उड़ने लगेंगे और उनमें से जो भी एलिजिबल ड्रोन वहाँ तक पहुँचेंगे क्वीन तक, वो उनके साथ में क्या करेगी? फर्टिलाइजेशन करेगी। जैसे फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है, कपुलेशन या फिर मेटिंग कंप्लीट होती है, तो क्वीन क्या करेगी? उनके स्पर्म्स को अपने स्पर्मेटिका पोर्स के अंदर स्टोर कर लेगी। जैसे फर्टिलाइजेशन आफ्टर कंप्लीट मेटिंग कंप्लीट होने के बाद क्वीन स्टोर स्पर्म्स इन स्पर्मेटिका। मतलब स्पर्मेटिका क्या था स्टूडेंट? जैसे अर्थवर्म के अंदर बात की थी, स्पर्मेटिका क्या थे? छोटे छोटे पोर थे जिनके अंदर वो अपने स्पर्म को भर के रखते होते थे। वैसे क्या है, क्वीन के अंदर भी ऐसे स्पर्मेटिका पोर है, कुछ ऐसी बैग लाइक स्ट्रक्चर मान लीजिएगा, पोर है, उसके अंदर क्या होते हैं? वो अपने स्पर्म को स्टोर करके रखती है। जैसे ही मैटिंग कंप्लीट हुई तो वो क्या होगा? क्वीन वापस क्या आ जाएगी? अपने कॉम्ब के अंदर आ जाएगी और अपनी नीड के अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर नीड, according to her need, she developed male worker and daughter queen। मतलब जैसे क्या होगा? ये वापस आएगी, वापस कहाँ आ चुकी है? अपने छत्ते के अंदर आ चुकी है। और पूरे लाइफ साइकिल के अंदर मैंने पहले बताया है, एक बार ही नप्शियल फ्लाइट लगेगी तो जितना उसको ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा? अपने स्पर्मेटिका पोर्स के अंदर उस स्पर्म को भरेगी, फिर उसको पूरे लाइफ टाइम के अंदर उसको ही यूज करेगी। अब जैसे इसको पूरे लाइफ टाइम के अंदर, जैसे अगर मान लीजिए किसी ने हमला कर दिया, मान लीजिए कोई सी बाहर से शिकारियों ने हमला कर दिया कि वर्कर्स वहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं, मतलब वर्कर्स की अमाउंट कम हो चुकी है, तो क्या होगा? क्वीन अपने जो स्पर्म्स थे उनसे क्या करेगी स्टूडेंट्स? वर्कर्स का फॉर्मेशन कर देगी। क्लियर हुआ स्टूडेंट? अगर मान लीजिए क्वीन की एज है वो ज़्यादा हो रही है, मतलब क्वीन की एज मान लीजिए 2 से लगभग 5 साल तक की होती है, ठीक है। अगर एज ज़्यादा हो रही है, ओल्ड एज हो रही है, तो ये क्या करेगी? अपने एग जो फर्टिलाइज्ड एग होंगे, ठीक है, उनमें से क्या करेगी? डॉटर क्वीन का फॉर्मेशन करेगी और आगे चल के उनमें से जो सबसे बड़ी डॉटर क्वीन होगी वही आगे क्या चलेगी? कॉम्ब, चीफ ऑफ कॉम्ब होगी, मतलब कॉम्ब की चीफ होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। कुछ ये था इनके अंदर। क्लियर? आगे 7th पॉइंट की बात करते हैं। एक खास बात है, जैसे क्वीन क्या हो जाएगी? बूढ़ी हो जाएगी, ओल्ड हो जाएगी, तो क्या करेंगे? वर्कर्स इनको क्या करेंगे? अपने छत्ते में से इनको बाहर फेंक देंगे और जो भी इनमें से जो डॉटर क्वीन में से जो सबसे बड़ी होगी वो क्या होगी? कॉम्ब की चीफ बनेगी। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स?
ये थी कुछ खास बात क्वीन के बारे में, वापस देख लेते हैं। ये चीफ ऑफ द कॉम होती है और ये ऑर्डर चीफ कैसे बनती है, एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्डर को सीक्रेट करके बनती है, स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्डर मतलब स्मेल, मतलब एक स्पेशल स्मेल से क्या करती है, पूरे कॉम्ब को कंट्रोल में रखती है। साइज के अंदर सबसे बड़ी होगी, फर्टिलाइज्ड एग से इसका फॉर्मेशन होता है। जब इनको लार्वा स्टेज के अंदर रॉयल जेली क्या होगी स्टूडेंट्स, ज़्यादा मिलेगी। क्लियर। आगे अपने बात करते हैं, इनके अंदर स्टिंग हो गया, मतलब स्टिंग मतलब डंक, विंग्स, माउथ पार्ट से अंडर डेवलप्ड होते हैं, इनकी खास ज़रूरत नहीं होती। लाइफ टाइम के अंदर सिर्फ एक बार ही क्या करेगी, नप्शियल फ्लाइट करेगी, मतलब रिप्रोडक्शन करेगी। ठीक है, जैसे ही रिप्रोडक्शन के अंदर मीटिंग कंप्लीट होती है तो ये अपने स्पर्मेटिका के अंदर क्या करेगी, स्पर्म्स को स्टोर करके रखेगी। आगे जैसे ही स्टोर करके रखा, वापस कहाँ आएगी, अपने कॉम्ब के अंदर आएगी और अपने नीड के अनुसार या अकॉर्डिंग टू देयर हर नीड, ठीक है, वो क्या करेगी, वर्कर का, मेल का या फिर डॉटर क्वीन का फॉर्मेशन करती रहेगी। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, ये थी नॉर्मल क्वीन। आगे अपने बात करते हैं ड्रोन के बारे में और मेल के बारे में देखते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, अपने आगे बात कर लेते हैं मेल, जिनको अपने ड्रोन के नाम से भी जानते हैं। इनका नंबर देखा जाए किसी एक कॉम्ब के अंदर कितने हो सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द कॉम्ब, ठीक है, ये कितने वेरीज हो सकती है इनके नंबर, ये 20 से लेकर 100 तक इनके नंबर्स हो सकते हैं। क्लियर, मतलब अगर कॉम्ब छोटा है या फिर बड़ा है, उनके साइज़ के अकॉर्डिंग भी ये क्या हो सकते हैं, कम ज़्यादा हो सकते हैं, इनके नंबर वेरीज हो सकते हैं। आगे अपने बात करते हैं, इनका साइज़ है, साइज़ क्या होगा, स्मॉलर देन क्वीन, मतलब इनका साइज़ क्या होगा, छोटा होगा, किससे, क्वीन से थोड़ा छोटा होगा। आगे अपने बात करते हैं इट लैक्स वैक्स ग्लैंड स्टिंग, मतलब इनके अंदर जो वैक्स ग्लैंड है, मतलब जो छत्ते बनाने वाली ग्लैंड है, कॉम्ब का फॉर्मेशन करने वाली ग्लैंड है, वो नहीं होती और उनके अंदर स्टिंग भी नहीं होता। बट अगर अपने बात करते हैं, बट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज फुल्ली डेवलप्ड होगा। क्लियर। ड्रोन के अंदर बात की जाए, सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होगा स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होगा। और इनका काम क्या है, इनका काम है सिर्फ रिप्रोडक्शन करना। इनका ड्रोन का एक ही काम है, सिर्फ रिप्रोडक्शन करना ही काम किनका है, मेल का। ये सिर्फ क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, किसके साथ में, क्वीन के साथ में। क्लियर। अब जैसे ही मान लिया जाए, अगर इनकी डेथ कैसे होती है, डेथ कैसे होगी स्टूडेंट, अगर मान लीजिए फूड की कमी है या फिर हंगर है, ठीक है, भूख से इनकी क्या हो जाती है स्टूडेंट, इनकी मौत हो जाती है। क्लियर। आगे स्टूडेंट अपने बात करते हैं किनकी, वर्कर्स की। क्लियर। हाँ जी स्टूडेंट्स, आगे अपने बात कर लेते हैं वर्कर्स के बारे में। वर्कर्स क्या होते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल इनका डेवलप कैसे होता है, इनका डेवलप होता है फर्टिलाइज्ड एग से। इनका क्या होगा स्टूडेंट्स, डेवलपमेंट होगा। बट इनको क्या होगा, लेस अमाउंट ऑफ रॉयल जेली दी जाती है, लेस अमाउंट ऑफ रॉयल जेली, मतलब इनको रॉयल जेली क्या होगी स्टूडेंट्स, कम खिलाई जाएगी। क्लियर। अगर ज़्यादा खिला दी तो क्वीन बन जाएंगे, कम खिला दी तो ये क्या है, अपने वर्कर्स है। आगे अपने बात करते हैं, ये क्या है, स्मॉलेस्ट इन साइज, ये साइज के अंदर सबसे छोटे होते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर। आगे अपने बात करते हैं, इनके अंदर स्टिंग भी प्रेजेंट होगा, फुल्ली डेवलप्ड स्टिंग होते हैं, जो कहाँ होगा, लास्ट सेगमेंट ऑफ एब्डोमेन के लास्ट सेगमेंट पर क्या प्रेजेंट होगा स्टूडेंट्स, स्टिंग प्रेजेंट होगा। आगे अपने बात करते हैं स्टूडेंट, इसी के अंदर बात करते हैं, वैक्स ग्लैंड होती है, इन्हीं के अंदर वैक्स ग्लैंड भी डेवलप्ड होती है। वैक्स ग्लैंड क्या होगी स्टूडेंट्स, डेवलप्ड होगी, जो क्या होंगी, लोअर सरफेस ऑफ, कहाँ प्रेजेंट होगी स्टूडेंट्स, लोअर सरफेस ऑफ स्टमक की लोअर सरफेस पर क्या प्रेजेंट होगी, वैक्स ग्लैंड। इन्हीं वैक्स ग्लैंड से क्या होंगे, ये क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं, किसको, अपने कॉम्ब को रिपेयर करते होते हैं। आगे बात करते हैं,
इन्हीं के अंदर बात करते हैं, इन्हीं के अंदर नेक्टर ग्लैंड कह दीजिए, फिर नेक्टर क्या कहेंगे, सैक प्रेजेंट होती है। वो कहाँ प्रेजेंट होगा स्टूडेंट्स, इनके लास्ट पेयर ऑफ लेग, मतलब लेग्स के जो लास्ट पेयर होगा, जो लास्ट वाले लेग होंगे, उन पर क्या प्रेजेंट होंगे, नेक्टर ग्लैंड प्रेजेंट होगी, मतलब या फिर नेक्टर को इकट्ठा करने वाले ग्लैंड्स होंगी। और आगे इनके अंदर अपने बात करते हैं स्टूडेंट्स, इनके अंदर क्या होंगे स्टूडेंट, इनके जो लेग्स हैं या इनके लेग्स हैं, या लेग्स पर क्या प्रेजेंट होंगे स्टूडेंट्स, ब्रश प्रेजेंट होंगे, ब्रश लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, जो क्या करती है आगे पॉलिनेशन का भी काम करते होते हैं। ये क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पॉलिनेशन का काम करती होती हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक, लगभग अपनी जो अर्थ है इनमें से जो भी ज़्यादा से ज़्यादा, मान लीजिए 70% ले लीजिए, जो पॉलिनेशन होता है, यानी कि जो इंसेक्ट वाला जो पॉलिनेशन होता है, इंसेक्टेड पॉलिनेशन प्लांट होते हैं, उनके अंदर जो ज़्यादा पॉलिनेशन होता है वो कौन करवाएगा स्टूडेंट्स, अपनी हनी बी के अंदर कौन करवाता होता है, वर्कर्स करवाते होते हैं। अगर बात की जाए कॉम्ब के अंदर जो सबसे मेहनती हनी बीज है ना, वो वर्कर्स ही है, वर्कर्स का ही सारा काम है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। और क्या है, इनका सिक्योरिटी का भी काम इनका है। अगर मान लीजिए अगर आप किसी भी छत्ता लगा हुआ है, कॉम्ब लगा हुआ है, तो अपने अगर उनको कॉम्ब को हाथ लगाएंगे या फिर उसको छेड़छाड़ करेंगे या फिर उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो अपने को जो डंक मारती है, ठीक है, जो डंक मार के अपने को सुझा देती है ना, वो डंक मारने का काम कौन करता है स्टूडेंट्स, वर्कर्स करते हैं, ना कि क्वीन और ड्रोन ये तो अंदर ही रहते हैं, आराम से मौज मस्ती करते हैं और सिर्फ काम करेंगे सिर्फ वर्कर्स। क्लियर। आगे वापस देख लेते हैं इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, इन सभी का डेवलपमेंट कैसे हुआ था। देखिए एक बार फिर से, डेवलपमेंट कैसे होता है, क्वेश्चन आ जाता होता है। क्वीन का डेवलपमेंट होता है स्टूडेंट्स, क्वीन का डेवलपमेंट होता है फर्टिलाइज्ड एग से। फर्टिलाइज्ड एग से क्या होगा, इनका डेवलपमेंट होगा और इनको रॉयल जेली क्या दी जाएगी, ज़्यादा, और रॉयल जेली क्या होगी, ज़्यादा दी जाएगी, इनको रिच अमाउंट के अंदर रॉयल जेली फीड की जाएगी। ड्रोन का फॉर्मेशन होता है, डेवलपमेंट होता है अनफर्टिलाइज्ड एग से। क्लियर। अनफर्टिलाइज्ड एग वाले क्या बनेंगे, ड्रोन बनेंगे। एंड थर्ड, वर्कर्स का फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट्स फर्टिलाइज्ड एग से, और इनको रॉयल जेली क्या दी जाएगी स्टूडेंट्स, रॉयल जेली क्या दी जाएगी स्टूडेंट्स, लेस अमाउंट के अंदर दी जाएगी। ऐसे इनका क्या होता है स्टूडेंट्स, डेवलपमेंट होता है। क्लियर हुआ। ये थी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने देखेंगे वर्कर्स का मेन फंक्शन क्या है, और ये फूड को सर्च कैसे करते हैं, और इनको एपीकल्चर के अंदर कैसे कैसे हनी बीज का मेन रोल है, उसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। ये थी आज की क्लास। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।